किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो अपने परिवार का बच्चा खोया नहीं है। उनकी माँ की गोद सुनी तो हुई नहीं है, उनकी बहन तो अनाथ हुई नहीं है, उनके बाप के कंधों पे तो बेटे का शव गया नहीं है। तो चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही। तो उनके पैर में भी गोली लगी होती तो गोली का दर्द क्या होता है उनको भी समझ में आता। और परिवार को इंसाफ उस तरीके से अभी नहीं मिला है। नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। तो बलिया जनपद है और बलिया जनपद जैसे में जिस तरह से आयुष यादव जैसे एक नौजवान की निर्मम हत्या कर दी गई, यही वह जगह है हमारे पीछे जो देख सकते हैं, जहां पर उनको जो है गोली मारी गई थी। 13 दिसंबर की वो घटना थी और आज 26 दिसंबर है। यहाँ पे एक नौजवान जो है बलिया के उभरते हुए राजनीतिक भानु दुबे जी हमारे साथ जो है मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं 13वीं के दिन उनको परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं। आइए उनसे जो है बात करते हैं और इस संबंध में जो उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं आप इनके साथ जो है नौजवानों की एक टीम है, वो क्या कहेंगे और जिस तरह से जो कुछ बातें जो सामने आ रही हैं उसे भी उनसे ही साफ करने की कोशिश करेंगे। सर, भारत मीडिया में आपका स्वागत है। जिस तरह से आयुष जी की हत्या की गई है, उस पर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? ये एक परिवार को झकझोर देने वाली घटना हुई है। माँ बाप को, छोटी बहनों को, पिता को, एक परिवार के जो अंतिम चिराग थे उनके रूप में जो घटना घटी है, परिवार बहुत ही सदमे में है। और हमारे हिंदू धर्म में बेटे का शव अगर बाप के कंधे पर जाए तो इससे बड़ा अभिशाप बाप के लिए कुछ नहीं होता है। एक बड़ी बहन थी, उनकी शादी हो गई है, छोटी बहन पढ़ाई कर रही हैं। पूरा परिवार सदमे में है और उसी परिवार के साथ हम लोग दुख की घड़ी में आए हुए हैं। और आयुष यादव हमारे छोटे भाई थे, हमसे बहुत जुड़े हुए थे बहुत दिनों से, तो इसीलिए हम लोग परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। और आयुष यादव और आपने परिवार की बात की है, एकलौता जो है चिराग थे आयुष यादव, और बहनों को, पिता को, सबको जो है यही उम्मीद है कि जो भी उनके हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब तक जो है पुलिस ने अपना कार्य किया है, जिसमें जो 4 नामजद सहित 11 लोग जो है सलाखों के पीछे हैं। इस पर आप कितना जो संतुष्ट हैं इसे लेकर के? जी, इस मामले में तो जो भी लोग नामजद थे वो भी जेल जा चुके हैं। जिनका नाम प्रकाश में आया, प्रशासन लेके आई है, वो भी जेल जा चुके हैं लोग। लेकिन हम लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जिनका नाम आयुष यादव अपने बयान में लिए, ना उनके साथ कोई घटना घटी, वो लोग संरक्षित रूप से कोर्ट गए और सलाखों के पीछे हैं। तो उनके पैर में भी गोली लगी होती तो गोली का दर्द क्या होता है उनको भी समझ में आता। और परिवार को इंसाफ उस तरीके से अभी नहीं मिला है। खैर, प्रशासन और ये सरकार दो तरफा काम कर रही है, जो बिल्कुल ही इस समाज को देखते हुए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। और भाई, हम लोग अपने भाई के नाते, छोटे भाई थे हमारे, तो उनके नाते हम लोग परिवार के साथ मजबूती से और जीवन प्रयत्न जब तक भानु दुबे की सांस चलेगी, इस परिवार के साथ हम लोग जुड़े मिलेंगे। माँ के साथ, उनकी बहन के साथ, उनके पिताजी के साथ, सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और परिवार के साथ जब तक जीवन आएगा तब तक रहेंगे। देखा जा रहा है सर, बलिया जनपद में कुछ राजनीति भी इस पर जो की जा रही है। कड़ी सेना के जिलाध्यक्ष का जो है एक बयान आया है, जो कि ऐसे समय में जो है वो ठीक भी नहीं लग रहा है। उनका जो है कहना है कि ठाकुरों को जो है टारगेट किया जा रहा है, और आयुष यादव भी कहीं कुछ उनका भी नेचर जो है ठीक नहीं था, वो गैंगवार से भी उन्होंने जोड़ा है इसे। इस पर जो है आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? व्यक्तिगत रूप से मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो अपने परिवार का बच्चा खोया नहीं है। उनकी माँ की गोद सुनी तो हुई नहीं है, उनकी बहन तो अनाथ हुई नहीं है, उनके बाप के कंधों पे तो बेटे का शव गया नहीं। तो चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही हैं कि ये राजनीति और ये जो जातिगत चीज़ों कर ले गए, जो माहौल समाज का ख़राब कर रहे हैं लोग, ये इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं, क्योंकि देखिए, अभी तक पक्षपात तो हो रहा है सरकार में। ये आप लोग को भी, आप मान लीजिए, आप भी भारत के चौथे स्तंभ हैं लोग, आप मीडिया बंधु हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है कि मतलब गलत हो रहा है। और कहीं ना कहीं पक्षपात जोरों शोरों से हो रहा है। यही चीज़ें, भाई देखिए, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि सामाजिक रूप से जातिगत चीज़ें होनी चाहिए, हम लोग इसके खिलाफ हैं। हमारे साथ भी हर वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना, मान लीजिए हमसे गलती कोई हुई तो दो लोग, सामाजिक रूप से 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, अगर किसी से कोई गलती हो रही है और किसी का परिवार वहाँ अनाथ हो जाए, तो वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही है। इस पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें और जो चीज़ सही हो उसके साथ मजबूती से बताएं। इसमें ज़्यादा बात अब करना उचित भी नहीं है आज के दिन।
आपसे अंतिम जो है सवाल ले लेते हैं। जैसे आपके साथ इतने नौजवान जुड़े हुए हैं, एक आयुष यादव जो बता रहे हैं आपके बहुत करीबी थे और इस समय जो है नहीं है, और जिस तरह से देखा गया है कि नौजवानों की जो है आंखें भर आ रही हैं उनका जो है नाम लेते हुए, आप नौजवानों को क्या सबक देंगे कि वो ऐसे हालात न पैदा हो कि एक नौजवान को जो जान अपनी गंवानी पड़े? देखिए, मैं तो नौजवानों से, जो कि मैं नौजवानों के बीच में ही रहता हूँ और मेरे साथ सभी लोग नौजवान ही रहते हैं, मैं सबसे यही कहूँगा कि भाई आपसी भाईचारा बनाए रखिए, समाज की जो जातिगत भावना चली उससे दूर रहिए और आपस में लड़िए मत, क्योंकि हमारी और आपस की दोनों लोगों की लड़ाई की वजह से एक परिवार और एक माँ के ऊपर क्या बीत रही है, ये चीज़ें वही लोग अंदर अपने आप फील कर सकते हैं। तो मैं यही अपने भाइयों से कहूँगा कि आपस में आप लोग लड़िए मत, भाईचारा बना के रहिए और जातिगत चीज़ों से दूर रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप नौजवान जो है कहीं ना कहीं और बलिया के जो उभरते हुए राजनेता जो है भानु दुबे को जो सुन रहे थे, उनका कहना था साफ तौर से कि नौजवानों में इंसानियत होनी चाहिए और उन्हें जो है कहीं ना कहीं बड़ों की बातों का भी जो है ख्याल रखना होगा। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ सबीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहे भारत मीडिया चैनल।